हाय गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश लोट आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने M4 यूट्यूब स्टडी चैनल पे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज की हमारी दूसरी क्लास है। भाई एक शॉर्ट ट्रिक से हम करा रहे हैं फॉर्मूले का नया यूज़ करते हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पहली क्लास देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से भाई पीछे आए एसएससी परीक्षा में करवाए हैं और इसमें भी हमारे पीछे के एसएससी परीक्षा रेलवे द्वारा पूछे प्रश्न है भाई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज लेके माँ सरस्वती का नाम हमारी क्लास शुरू करते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया, क्या है कि 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो इसने क्या पूछा भाई, हमसे चक्रवर्ती ब्याज पूछा है और समय 3 वर्ष दे दिया, दर दे दी इसने 10% और मूलधन दे दिया इसने 18,000 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज पूछा भाई, बिना फॉर्मूले का यूज करके देखो विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे। अगर आपने पीछे की क्लास नहीं देखी तो जरूर से जरूर देखें भाई पीछे की क्लास। तो इसने मूलधन देखो प्यारे विद्यार्थियों कितना दे दिया, यानी प्रिंसिपल दे दिया इसने 18,000 रुपये, रेट दे दी इसने, दर दे दी भाई इसने 10% और वह भी क्या है भाई वार्षिक, यानी वह ब्याज किस हिसाब से काउंटिंग हो रहा है चक्रवर्ती वार्षिक के हिसाब से। दर दे दी इसने 10% और इसने क्या पूछा भाई, इसने समय दे दिया भाई, टाइम कितना दे दिया 3 वर्ष। तो इसने हमसे क्या पूछा भाई CI यानी चक्रवर्ती ब्याज पूछा, यानी चक्रवर्ती ब्याज क्या है। तो प्यारे विद्यार्थी देखो भाई, हम दर से निकालेंगे, हमें सिर्फ दर से पूरे चैप्टर का अंत करेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे कि भाई दर कितनी दी इसने, R दी है 10% और प्रतिशत को हम हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में 100 और 10/100 को काटेंगे तो कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0 यानी 1/10। इस 1/10 का मतलब क्या होता है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर 10% वार्षिक दर से यानी 100 रुपये पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 10 रुपये, यानी 10 रुपये पे 1 रुपये मिल रहा है तो 100 रुपये पे 10 रुपये मिलेंगे। यानी मूलधन अगर 10 रुपये है तो चक्रवर्ती ब्याज 1 साल का कितना है 1 रुपये। और अगले वर्ष क्या हो जाएगा, ये ब्याज होता है मूलधन में जुड़ जाएगा, नया मूलधन बनेगा, कितना बन जाएगा 11। तो क्या करते हैं हम, इसको जो नीचे वाला मूलधन है ना, इसको ही क्या मान लेते हैं हम, हमारा एक मूलधन मान लेते हैं और इस मूलधन को उसके बराबर रख देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमसे चाहे चक्रवर्ती ब्याज निकलवाओ या चक्रवर्ती साधारण ब्याज का अंतर निकलवाओ या चक्रवर्ती ब्याज निकलवाओ, कुछ भी निकलवाओ, निकालेंगे भाई। तो देखो भाई, और अब ये देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे, अगर नीचे वाला 10 है यानी 10 रुपये पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है 1 रुपये और समय कितना दिया इसने 3 वर्ष, यानी इस 10 की कै बार गुणा कर देंगे हम 3 बार। जितना समय देगा 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष उतनी बार इसकी गुणा करें तो टाइम दिया इसने 3 वर्ष, तो इसकी 10 की गुणा कै बार कर देते हैं 3 बार, 10 गुणा 10 गुणा 10। अब देखो दर क्या हमारी 1/10 यानी 10%। तो फर्स्ट वर्ष का, ये सेकंड वर्ष का और ये क्या भाई थर्ड वर्ष का, ये क्या आएगा ब्याज। देखो कैसे आएगा, यानी 1/10, 10 गुणा 10 गुणा 10 की 1/10 से गुणा करेंगे, 1 10 से 10 कट जाएगा, यानी 10 गुणा 10 कितना आएगा 100। ये भी किससे, दर तीनों वर्ष में सेम है 1/10 यानी 100 इसका आएगा ब्याज और 100 इसका आएगा। अब देखो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया 100। अब क्या करेंगे हम, अगली वर्ष यानी दूसरी वर्ष में इसका क्या कर देंगे, इसका भी हमें भाई ब्याज का क्या मिलेगा ब्याज, यानी 100 रुपये पे 1/10 के हिसाब से कितना मिलेगा, 100 की गुणा 1/10 से करेंगे तो 10 और यही इस 100 का ब्याज भाई तीसरे वर्ष में मिलेगा, यानी कितना मिलेगा 1/10 के हिसाब से ही 10 रुपये। अब दूसरी वर्ष में क्या मिला, पहले तो 100 मिला और फिर कितना मिला है 10, पहले 100 का मिलेगा, कितना मिलेगा 1/10 के हिसाब से 10 रुपये और 10 रुपये का भी मिलेगा भाई 1/10 के हिसाब से ही, यानी 1/10 के हिसाब से 10 का कितना मिलेगा 1। तो हमारा देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या हमारा चक्रवर्ती ब्याज, यानी 100 100 100 10 10 1 और 10, यानी कितना हो गया टोटल CI, यानी 100 और 100 200 300 और 310 320 330 और 331। तो CI हमारे हिसाब से कितना आ गया 331। और अब ये देखो भी प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये क्या माना हमारा मूलधन, तो कितना होगा 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी 1000। हमारा हमने मूलधन कितना मान लिया 1000 रुपये और हमारा 1000 मूलधन किसके बराबर है प्रश्न में 18,000 यानी 10,000 किसके बराबर है
18,000 के, नहीं 10,000 नहीं भाई, ये 1000 है, सॉरी विद्यार्थी, यानी 1000 किसके बराबर है? 18,000 के। तो एक किसके बराबर होगा? 18,000 भाग में 1000, यानी 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यानी एक किसके बराबर आ गया? 18 के। तो इसने पूछा क्या है? सिर्फ चक्रवर्ती ब्याज पूछा, और हमारा चक्रवर्ती ब्याज क्या है? ये टोटल ये इतना आएगा ना प्यारे विद्यार्थी, सभी का सभी ये किस में आएगा? चक्रवर्ती ब्याज में। तो हमारे सारे का सारा जोड़ा तो कितना आया? 331। यार एक 18 के बराबर, तो 331 किसके बराबर होगा? गुणा में 18 से। अब इसकी 331 के 18 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 18 एकम 18, एक असल 18 तिया 54, 54 रो एक 55, 5 असल 18 तिया 54 और 5 59, यानी हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों? 5,958, यानी 18,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आएगा? 5,958 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो अगले प्रश्न में और भी अच्छे से आ जाएगा। अगर पीछे की क्लास नहीं देखी तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए इसको कॉपी पे नोट कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो क्लास अच्छी लगे तो चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें। दूसरा प्रश्न बोर्ड पे है कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह राशि कितनी है? भाई अब की बार देखो प्रश्न में अगले ने समय दे दिया, 3 वर्ष दर दे दी 10%, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दे दिया? 620 रुपये। इसने क्या पूछा हमसे? यानी वह धनराशि यानी वह मूलधन कितना है, तो हमें क्या निकालना है? आपके बार मूलधन निकालना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर फॉर्मूले से निकालेंगे तो पहले चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर किसका लगाना पड़ेगा? साधारण ब्याज का। उन दोनों का अंतर 620 के बराबर रखेंगे, यानी कम से कम हमारी 5 से 6 मिनट जरूर से जरूर खराब हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ 15 सेकेंड से निकालने के लिए क्या करेंगे? हम दर वाले ट्रिक को अपनाएंगे। तो देखो भाई इसने क्या निकलवाया हमसे? प्रिंसिपल निकलवाया है, और इसने क्या दिया? दर कितनी दे दी? 10%। दर कितनी दी है? 10%। वार्षिक समय कितना दे दिया? 3 वर्ष। और CI यानी चक्रवर्ती ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी SI साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया इसने? 620 रुपये। तो अब हमसे प्रिंसिपल निकलवा रहा है, तो हम देखो भाई प्यारे विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें भाई बोर्ड पे कि कैसे करके दर से निकालते हैं। यानी रेट क्या दे दी इसने? 10%। R बराबर क्या दे दिया? 10%। और 10% किसके बराबर होता है? यानी 10 बटे में 100%। को हटाएंगे तो भाग में 100 कर देंगे भाई, यानी 1/10। क्या गया? 1/10, यानी 10% वार्षिक दर से 10 रुपये पर 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 1 रुपये। तो यही पिछली प्रश्न में भी बताया था और पिछली क्लास में बताया था, जो नीचे वाला मूलधन होता है ना उसको उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार क्या होता है? टाइम। यानी 3 वर्ष है तो इस 10 की कै बार गुणा करेंगे हम? 3 बार। 10 गुणा 10 गुणा 10, इसकी 3 बार हमने क्या कर दी? गुणा कर दी। अब देखो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट साल के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए दर क्या है? यानी 1/10 के हिसाब से 1/10 1/10 1/10, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 किसके बराबर? 1000। 1000 की गुणा 1/10 से करेंगे तो क्या आएगा? 100। इसमें भी क्या आएगा? 100। और इसमें भी क्या आएगा? 100। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर 100 को सेकंड वर्ष के लिए क्या मान लेते हैं? मूलधन मान लेते हैं। 100 रुपये पे कितना मिलेगा? 1/10 के हिसाब से ब्याज, यानी 10 रुपये। अब ये 10 रुपये भाई तीसरी साल के लिए भी मिलेगा इस 100 रुपये पे, कितना मिलेगा? 10। अब देखो भाई इसका खेल खत्म। अब दूसरी वर्ष में जो ब्याज मिला है वो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन। इस 100 पे 1/10 के हिसाब से कितना मिलेगा? 10 रुपये।
और 10 पे कितना मिलेगा, 10 पे 1/10 के हिसाब से कितना मिलेगा 1। तो ये क्या भाई देखो प्यारे विद्यार्थियों, कल वाली क्लास में भी बताया था, यानी जो सेम है क्या भाई, ऊपर जो इतना आएगा ना ये क्या होता है, साधारण वर्ष होता है भाई। पहले वर्ष में भी 100 रुपये ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष में भी 100 मिलेगा और तीसरे वर्ष में भी 100 मिलेगा। यानी साधारण ब्याज कितना आ गया 300। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है भाई। पहले वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज प्लस में पहले वर्ष के ब्याज का ब्याज, यानी तीनों में क्या करेगा, साधारण ब्याज भी जुड़ेगा और साधारण ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिला है वो भी जुड़ेगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पूरे का पूरा होता है भाई कंप्लीट, यानी 100 + 100 + 100, 10 10 10 और 1, ये क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या जाएगा, यानी 100 और 100 200, 300 310, 320, 330 और 1 331। और इसको एक शॉर्ट ट्रिक से देखो भाई क्या होता है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में पूरा कंप्लीट आया है और साधारण ब्याज में ऊपर वाला है। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला तो दोनों में ही है, साधारण ब्याज में भी और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो इनका अंतर क्या होता है, जो नीचे का आता है ना वही इनका अंतर होता है। तो इनका अंतर कितना आएगा भाई, हमारे हिसाब से 331 में से 300 गए तो 31, हमारा क्या आएगा भाई, हमारे हिसाब से 10 × 10 × 10 हमने मूलधन माना है, यानी 331 में से 300 गए तो 31। और प्रश्न में ये 31 किसके बराबर दिया है, 620 के। और तो 1 किसके बराबर होगा, 620 बटे में 31, 31 दूनी 62, 1 0 यानी 20। 1 किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो हमारा मूलधन क्या है, यहाँ से देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा मूलधन क्या है, यानी 10 × 10 × 10 यानी कितने के बराबर, ये 1000 के। अगर 1 20 के बराबर है तो 1000 किसके बराबर होगा, गुणा किससे कर देते हैं, 20 से। तो 20 से करेंगे 1000 के 20 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 20,000। और यही हमारा क्या होगा आंसर। जहां भी ऑप्शन में मिले हम 20,000 पे क्या कर देंगे टिक। सिर्फ 15 से 20 सेकंड का प्यारे विद्यार्थियों, अगर 2 से 3 बार इस दर वाले ट्रिक से आप प्रैक्टिस कर लोगे 2 से 3 बार प्रश्नों की, तो सिर्फ 10 से 15 सेकंड का क्या करेंगे, जितना हम निकाल देंगे भाई, दर को काटेंगे तो 1/10 के बराबर आइए, जितना समय दिया उतनी बार गुणा सीधा करेंगे। 1/10 यानी 100 100 100 100 पर 1/10 से 10 मिलेगा, 10 इस पे मिलेगा, फिर 10 इस 100 का भी 10 मिलेगा, इस 10 का कितना मिलेगा 1। टोटल जोड़ देंगे, जोड़ेंगे नहीं भाई, सिर्फ इनका अंतर दिया था हम इसको देखेंगे कितना है, यानी 10 10 10 और 1 यानी 31। 31 किसके बराबर है, 620 के। 620 को 31 से काटेंगे तो 20 बार, और फिर 20 की इससे गुणा कर देंगे। सिर्फ 10 से 15 सेकंड का खेल है भाई। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए कॉपी पे नोट कर लो, चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थी आपने उतार लिया होगा भाई। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपडेट की जाए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो भाई तीसरा प्रश्न बोर्ड पे लगा दिया क्या कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है, तो उसी धन का उसी दर से उतने ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। देखो भाई प्रश्न थोड़ा बड़ा दे दिया, पर प्रश्न में कुछ नहीं है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, अगले 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में कितना मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये। पर इसने पूछा क्या, साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज कितना होगा। तो भाई हमारी दर वाली ट्रिक से निकाल लेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे, इसने पूछा क्या भाई, एसआई पूछा है, एसआई पूछा है भाई कितना होगा। देखो और दूसरी चीज क्या भाई, इस प्रश्न में मूलधन नहीं दिया, अगले ने 1% भी मूलधन नहीं दिया, और न हम इसमें मूलधन मानेंगे। तो देखो भाई क्या करेंगे, दर कितनी दे दी इसने 4%, वो भी क्या है वार्षिक, और समय कितना दिया है 2 वर्ष, यानी टाइम कितना 2 इयर्स, और सीआई कितना दे दिया 2 वर्ष का 102 रुपये। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे, दर से निकालेंगे हम, यानी आर बराबर क्या है 4%, और 4% किसके बराबर हो गया, यानी 4/100 काटेंगे तो 4 एकम 4, और 100 को 4 से काटेंगे 25, यानी 1/25, यानी 25 रुपये पे 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है 4% वार्षिक दर से 1 रुपये। तो अब देखो भाई 2 वर्ष दिया तो हम इस 25 की कै बार गुणा करेंगे 2 बार, यानी 25 ×
25, 25 गुणा 25। अब देखो भाई पहले वर्ष का कितना आएगा और दूसरे वर्ष का कितना आएगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, 1/25 से, और इसको भी कितने से करेंगे 1 यानी 25 गुणा 25 की गुणा कैसे करेंगे 1/25 से करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का ब्याज 25, तो दूसरे ईयर का भी कितना आएगा 25। पर पहले वर्ष का जो ब्याज मिला इस पर भी हमें क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भाई, जिस समय अवधि के लिए जो ब्याज दर दी जाती है भाई, त्रिमाही है या 6 माही है, 4 माही है या वार्षिक है, भाई जितना समय होते ही जो ब्याज लगता है वो अगले वर्ष के लिए क्या हो जाता है, उसमें ऐड होकर एक नया मिश्र धन बन जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का बस यही अंतर होता है भाई। साधारण ब्याज के क्या था, जितना समय देगा सिर्फ उसको धन तो मूलधन तो वही रहेगा, सिर्फ ब्याज जितना भी आएगा वो ब्याज ही रहेगा, न कि मूलधन में जुड़ के एक नया मूलधन बनेगा। तो देखो भाई 25 की गुणा 1/25 से करेंगे तो क्या आएगा 1। अब देखो भाई ये पूरे का पूरा क्या है, यानी 25 और 1 कंप्लीट क्या भाई CI कितना है 25 + 25 और 1 51 भाई, यानी CI कितना हो गया 51। और साधारण ब्याज यानी SI कितना होगा, हमें पता भाई SI क्या होता है, जो ऊपर आता है, यानी 25 + 25 क्या है CI, यानी 25 + 25 यानी 50। तो प्यारे विद्यार्थी देखो ये तो होता भाई SI यानी साधारण ब्याज, और इसके नीचे वाला जो आएगा वो ऐड होके क्या बन जाएगा CI, यानी CI कितना आ गया 25, और 25 की प्रश्न में वैल्यू कितनी दी है, नहीं CI कितना है 51 की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है 102। अगर 51 बराबर 102 है तो 1 बराबर क्या आएगा 102/51 यानी 1 बराबर 2, और 1 बराबर 2 तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 50, तो 50 किसके बराबर हो जाएगा, यानी गुणा 2 से कर देंगे तो क्या आएगा 100 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 100 रुपये। यानी देखो प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ 3 से 4 लाइनों में क्या कर दिया हमने निकाल दिया। अगर फॉर्मूले से करते तो क्या करते, मूलधन मानते कुछ, मूलधन मान के पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते, फिर क्या करते उस चक्रवृद्धि ब्याज को रखते उसके बराबर, फिर उसके मूलधन से गुणा करते, फिर उस मूलधन से क्या करते हम साधारण ब्याज निकालते, यानी 6-7 मिनट लगती, तो हमने क्या किया सिर्फ दर से निकाल दिया। दर से क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज 100 रुपये। सबसे बेस्ट ट्रिक है भाई चक्रवृद्धि ब्याज के लिए दर से ही। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में भी आ रही होंगी। जल्दी से नोट कर लें, चलते हैं अगले प्रश्न पे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न बोर्ड पे भाई क्या है कि 8,000 रुपये का 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का वार्षिक रूप से संचित मिश्र धन कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इसने अब की बार क्या पूछा हमसे, मिश्र धन पूछा और मूलधन दे दिया इसने 8,000 रुपये, और दर क्या दे दी 15%, वह भी क्या भाई वार्षिक, और समय कितना दे दिया 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में इसने क्या पूछ लिया मिश्र धन, यानी 8,000 रुपये का कितने रुपये हो जाएंगे 3 वर्ष में। तो देखो भाई मूलधन कितना दे दिया 8,000 रुपये, और दर क्या दे दी 15%, समय दे दिया, समय कितना दिया इसने 3 वर्ष, और पूछा क्या भाई इसने अब की बार मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन क्या है देखो, तो प्यारे विद्यार्थी ये फॉर्मूले से भी निकल सकता है भाई, फॉर्मूला हमें पता भाई चक्रवृद्धि ब्याज का क्या होता है, एक तो उससे निकलता है और एक किसे हम तो सिर्फ दर से निकाल के दिखा रहे हैं भाई आपको, और कहोगे तो फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाएंगे। देखो दोनों टाइप से देख लो भाई, फॉर्मूले से सीधा कैसे निकलता है, क्योंकि फॉर्मूले का एक सीधा सूत्र ही होता है भाई मिश्र धन के लिए, यानी मूलधन कोष्टक शुरू 1 प्लस दर बटे में 100 कोष्टक बंद, और कोष्टक के ऊपर क्या आ जाएगी पावर, यानी समय, समय कितने समय के लिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थी कैसे निकालेंगे हम दर से, दर बराबर क्या भाई 15%, और 15% किसके बराबर होता है 15/100, और इसको 5 से काटेंगे तो भाई 3 और 20, यानी 3/20,
यानी 20 रुपये पे एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है? 3 रुपये। तो अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, समय 3 बार है तो इस 20 की कितनी बार गुणा करेंगे हम? 3 बार, यानी 20 गुणा 20 गुणा में 20, 3 बार कर दी, क्योंकि समय कितने वर्ष के लिए दिया है? 3 वर्ष के लिए। तो ये हमारा क्या मूलधन मान लेते हैं भाई, हमारा मूलधन है 20 रुपये। तो 20 की कितने बार गुणा कर दी, और ये 20 गुणा 20 गुणा 20 कितने के बराबर है? यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के आगे 3 जीरो, यानी 8000 के बराबर है भाई। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, 3 वर्ष के लिए तो कितनी बार कर निकालेंगे हम ब्याज? 3 वर्ष का, और दर क्या? 3/20, 3/20, 3/20 भाई 15% के बराबर है। अगर दर लगाएंगे 3/20 15% के बराबर, कैसे प्रतिशत लगाएंगे? तो हम क्या कर देंगे? गुणा 100 से। हटाएंगे तो क्या करेंगे? बटे में 100, यानी काटेंगे 20 5 100, यानी क्या जाएगा? 15%। वही है भाई। अब देखो भाई, 20 गुणा 20 गुणा 20 की 3/20 से गुणा करेंगे तो एक 20 से तो 20 कट जाएगा, यानी 20 गुणा 20 400 गुणा में 3। ये और देख लो प्यारे विद्यार्थियों कैसे है भाई, यानी 20 गुणा 20 गुणा में 20 गुणा में कैसे करेंगे? 3/20, यानी 20 से 20 कट गया। 20 गुणा 20 400, 400 की 3 से करेंगे तो 1200। तो भाई इसका पहले वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज 1200, दूसरे वर्ष के लिए भी साधारण ब्याज 1200, और तीसरे वर्ष के लिए भी 1200। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, 1200 रुपये पे 3/20 के हिसाब से कितना मिलेगा ब्याज? यानी 1200 पे 3/20 से 0 से 0 6, यानी 60 गुणा 3 180। 180 इस वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए भी मिलेगा भाई। पहले का खेल खत्म। अब दूसरे पे देखो, 1200 पे कितना मिलेगा? 3/20 के हिसाब से 180। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। अब 180 पर भी मिलेगा भाई, ये भाई किसका? इसका। अब देखो 180 पर कितना मिलेगा? 180 पे 3/20 के हिसाब से, यानी 20 निम्मा 180 और 9 तिया 27, ये चक्रवर्ती ब्याज आएगा प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो भाई, हमारा टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है? यानी 1200 प्लस 1200 प्लस 1200 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 और 27, यानी 1200 1200 1200 3 बार होंगे तो कितना आ जाएगा? 3600। 180 180 और 180 18 तिया 54 54, यानी 540 और प्लस में 27, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 7 6 5 और 6 11 11 का 1 भाई, और 3 का 1 4। और इसने पूछा क्या है? मिश्रधन। मिश्रधन में क्या था? चक्रवर्ती ब्याज प्लस में मूलधन कितना आ जाएगा? इसमें कितना जोड़ देंगे? 8000, यानी 8000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 12167। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 12167 रुपये। हमारे हिसाब से कितना आ गया? 12167 रुपये। तो अब करना क्या है? अब ये देखो भाई, ये 8000 हमारे हिसाब से 8000 आया। ये पर्सन में कितना दिया? 8000, यानी 8000 ही दिया भाई, यानी 8 हमारा 8000 के बराबर है, यानी 1 किसके बराबर होगा? 1 के। तो हमारा मिश्रधन क्या है? 12167। तो 12167 की 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा भाई? 12167, और यही क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? आंसर। प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए कॉपी पे नोट करेंगे भाई। अगर भाई कोई भी प्रश्न में प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इस प्रश्न में कोई प्रॉब्लम थी। उम्मीद करता हूँ भाई अगली क्लास में आपको जरूर से जरूर उसको निकलवाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी समझते उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगर आपने अपने साथियों को अभी तक वीडियो शेयर नहीं की तो वीडियो शेयर कर दे भाई, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो
प्यारे विद्यार्थी देखो भाई अगला प्रश्न बोर्ड पे है, क्या है कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से यानी 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। भाई इसने 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से यानी 1.5 वर्ष का हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा भाई कि उनका अंतर कितना होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी प्रश्न भाई पीछे करा दिया पहली क्लास में। अब देखो भाई कैसे निकालेंगे हम इसको, यानी मूलधन कितना दे दिया इसने 6,000 रुपये, दर कितनी दे दी भाई, दर और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस में साधारण ब्याज, ये पूछा भाई कितना होगा, और समय कितना दे दिया 1.5 वर्ष यानी 1.5 वर्ष, और दर कितनी दी इसने 10%। अब देखो भाई क्या करते हैं हम, दर से निकाल 1.5 वर्ष दिया तो भाई क्या मान लेते हैं, एक बार इसको 10 मान लेते हैं भाई, दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उसका क्या कर देंगे हम, आधा कर देंगे। तो देखो तो प्यारे विद्यार्थी हम कैसे करके निकालते हैं इसको, यानी ये 10 से भाई दर से निकालते हैं, रेट कितना है 10%, और 10% किसके बराबर होता है, यानी 10/100, ये किसके बराबर होगा भाई, 0 से 0 कट गया यानी 1/10 की, यानी 10 रुपये पर एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है 1 रुपये। तो अब देखो भाई इस 10 की कितनी बार गुणा करेंगे हम, जितना समय दिया है, यानी 1.5 वर्ष दिया तो हम दो बार करते हैं भाई, 10 गुणा में 10, और ये क्या होता है भाई हम मूलधन मानते हैं भाई, मूलधन कितना है 10 गुणा 10, जो हमारा मूलधन आएगा भाई, जैसे हमने 2 वर्ष के लिए 10 गुणा 10 कर दिया यानी 100 किसके बराबर है 6,000 के बराबर, यानी 1 किसके बराबर है 60 यानी 60 के बराबर। तो अब देखो भाई प्यारे विद्यार्थी यहाँ से कैसे करते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कितना भाई दर 1/10 और 1/10, यानी 100 की गुणा 1/10 से करते हैं तो क्या आएगा, पहले वर्ष का ब्याज 10 रुपये, तो वो दूसरे वर्ष के भी लिए साधारण ब्याज कितना आएगा 10। अब देखो भाई पहले वर्ष के साधारण ब्याज का भी हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, तो 10 का 1/10 से कितना मिलेगा 1। अब देखो भाई ये क्या 10 + 1 यानी ये कितना भाई, दूसरे वर्ष का क्या चक्रवृद्धि ब्याज है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 11 रुपये। अगर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपये तो आधे वर्ष का कितना हो जाएगा 5.5, यानी दूसरे वर्ष का 5.5 रुपये और पहले वर्ष का कितना है 10 रुपये, तो कितना हो गया प्लस में 10, तो कितना आ गया भाई 15.5। ये क्या आ गया हमारा CI आ गया भाई, कितने वर्ष का आ गया 1.5 वर्ष का। अब देखो भाई साधारण ब्याज यानी एक वर्ष का 10 रुपये है, दूसरे वर्ष का भी कितना है 10 रुपये, एक वर्ष का भी 10 है और दूसरे वर्ष का भी 10 है, पर दूसरे वर्ष का 10 पूरे वर्ष का, तो आधे वर्ष का कितना हो जाएगा 5, पहले वर्ष का 10 हो गया और आधे वर्ष के लिए कितना हो गया 5, यानी SI कितना हो गया भाई 1.5 वर्ष का 15, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा 15.5 में से 15 गए तो 0.5 किसके बराबर होता है भाई 1/2 के, ये याद रखें भाई प्यारे। अब देखो भाई हमारा मूलधन कितना है 10 गुणा 10 यानी 100, और 100 किसके बराबर है, हमारे प्रश्न में कितना दिया है 6,000, यानी 100 किसके बराबर है 6,000 की, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर 100 6,000 के बराबर तो 1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसमें 100 का भाग दे देंगे, 2 0 से 2 0 कट गए, कितने के बराबर आएगा 60 रुपये के, 1 किसके बराबर हो गया 60 रुपये के बराबर। तो ये हमसे पूछा क्या प्रश्न में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना, हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, यानी आधा। भाई 1 60 के बराबर है तो आधा किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 गुणा में 60 कितना आएगा 30, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 30 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थी समझते हुए देखो भाई अच्छी तरह से कि भाई कैसे दर से निकाला हमने, मूलधन माना 10 गुणा 10 जो हमारा आएगा, जितने समय के लिए उतनी बार गुणा करेंगे, फिर उससे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में जो बचेगा वो क्या आएगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या गया प्यारे विद्यार्थियों 30 रुपये। उम्मीद करता हूँ भाई अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा, जल्दी से नोट कर लें कॉपी पे।
प्रश्न देखो भाई अगला क्या है कि भाई किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 25 रुपये है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। भाई पहले वर्ष का कितना दे दिया इसने 25 दे दिया, तो दूसरे वर्ष का पूछ रहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, दर क्या दे दी इसने 8%। अब की बार देखो प्यारे विद्यार्थी ने चक्रवृद्धि ब्याज और नए साधारण ब्याज का अंतर दिया, सिर्फ क्या दे दिया जो पहले वर्ष का ब्याज मिलेगा वो कितना 25। तो दूसरे ये दो तरीके से निकल सकता है भाई, दोनों तरीके से समझाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो दर वाले से और एक सीधा किसी फॉर्मूले से। तो भाई सिर्फ इसने न तो मूलधन पूछा है, सिर्फ इसने क्या पूछा जो दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे भाई, इसने क्या दे दी दर कितनी दी है 8% और फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना दे दिया भाई 25 रुपये। पूछ क्या रहा है ये सेकंड ईयर का ब्याज पूछ रहा भाई कितना, फर्स्ट ईयर का दे दिया इसने, सेकंड ईयर का पूछ रहा भाई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे, दर से निकाल के दिखा देते हैं भाई आपको। सिर्फ 5 से 7 सेकंड का खेल है भाई इस प्रश्न में। यानी रेट कितना दिया है 8% और 8% किसके बराबर होता है, यानी 8/100 और 8/100 को 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 100 को 4 से काटेंगे यानी 25, यानी कितना आएगा भाई 2/25। सेकंड ईयर के लिए पूछ रहा है यानी 2 वर्ष के लिए पूछ रहा भाई, तो 25 की कितने से गुणा करेंगे, ऊपर वाला नहीं करेंगे भाई, सिर्फ इसको देखेंगे, यानी 25 की क्या पर गुणा करेंगे 2 बार। तो हमारा मूलधन क्या होगा भाई 25 गुणा 25। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों 25 गुणा 25 2 वर्ष के लिए है, तो पहले वर्ष का और दूसरे वर्ष का क्या क्या आएगा देख लो भाई, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। और हमसे पूछ क्या रहा है सिर्फ सेकंड ईयर का पूछ रहा भाई, तो 2/25 दर भाई 2/25, 25 गुणा 25 की 2/25 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 50। देखो भाई 25 गुणा 25 गुणा किससे करनी है 2/25, यानी 25 से 25 कट गया, 25 दूनी 50। तो दूसरे ईयर में भी क्या मिलेगा 50। पर अब इस 50 फर्स्ट ईयर का जो 50 रुपये में साधारण ब्याज मिला था उसका भाई सेकंड ईयर में क्या मिलेगा, उसका भी ब्याज मिलेगा। उसका ब्याज कितना होगा 2/25 से, यानी 25 दूनी 50, 2 दूनी 4। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट ईयर का ये 50 है, फर्स्ट ईयर में हमें हमारे हिसाब से कितना ब्याज मिल रहा है 50 रुपये, पर प्रश्न में कितना मिल रहा है 25 रुपये, यानी 50 किसके बराबर होगा 25 के। 50 अगर 25 के बराबर है, अगर हमारा 50 25 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, यानी 25/50, यानी काटेंगे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2 के बराबर भाई हमारा 50 किसके बराबर है 25 के, तो 1 किसके बराबर होगा 1/2। तो भाई सेकंड ईयर का ब्याज कितना मिला है, देखो प्यारे विद्यार्थियों सेकंड ईयर का इसने पूछा भाई, और हमें सेकंड ईयर का कितना मिला 50 + 4, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला सेकंड ईयर का 54। अगर 1 25 के बराबर है तो दूसरा किसके बराबर हो जाएगा 54। अगर सॉरी प्यारे विद्यार्थियों 1 25 के बराबर नहीं भी 1 हाफ के बराबर है, यानी आधे के बराबर है, तो 54 किसके बराबर हो जाएगा, यानी 1/2 से गुणा करते हैं, 2 से काटेंगे 27, यानी दूसरे ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 27 रुपये। ये तो हमारे दर से था प्यारे विद्यार्थियों कि भाई 1 वर्ष का इसने 25 रुपये दे दिया, तो दूसरे वर्ष के लिए पूछ रहा भाई चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला। ये तो हमारे दर वाले फॉर्मूले से है, यानी दर वाली ट्रिक से है। अब देखो भाई दूसरी टाइप में कैसे आएगा, पहले तो इसको जल्दी से नोट कर ले प्यारे विद्यार्थियों। देखो भाई ये कह रहा है कि भाई जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है ना, सेकंड टाइप से देखो भाई क्या अभी फर्स्ट ईयर का कितना ब्याज मिला 25 रुपये, तो भाई ये 8% दर से ना पूछ रहा भाई सेकंड ईयर के लिए कितना होगा। और हमें पता भाई जो पहले वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज होता ना, वो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होते हैं फर्स्ट ईयर के, पर सेकंड ईयर में क्या होता है पहले में जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, नहीं पहले में जो साधारण ब्याज होता है उसका भी ब्याज मिलकर साधारण ब्याज में जुड़ जाता है। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, सेकंड ईयर के लिए पूछ रहा फर्स्ट का दे रखा है, तो इस 25 को क्या मान लेते हैं मूलधन मान लेते हैं भाई।
और जो इस मूलधन से हमें जो ब्याज मिलेगा वो पहले वाले ब्याज में जोड़ देंगे, यानी इसी मूलधन में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा भाई। 25 में भाई 8% दर से निकालेंगे, गुणा में समय कितना 1 वर्ष, यानी फर्स्ट का दे रखा, दूसरे में पूछ रहा है 1 ही साल का पूछ रहा, बाकी से कर देंगे 100 से, यानी 25 चौका 100 और 4 से 8 को काटेंगे 2, यानी कितना आ गया भाई 25 पे 8% दर से 2 रुपये। 2 रुपये तो 25 पे मिलेगा भाई, और 25 तो वैसे भी मिल रहा है क्योंकि हम इस तरीके से निकालते हैं, यानी 25 प्लस 25 और 25 पर कितना मिलेगा 2, यानी कितना आ गया भाई सेकेंड ईयर के लिए 27 रुपये। तो ये ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सी, यानी पहले वर्ष का जो ब्याज है भाई वो दूसरे वर्ष में इस पर जो ब्याज मिलेगा वो इसी ब्याज में जोड़ देंगे तो क्या जाएगा, दूसरे वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो आ जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी दोनों तरीके से समझते हुए कॉपी पे नोट कर लें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज का प्रश्न भाई बोर्ड पे लगा दिया है, क्या है कि भाई वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का 10% वार्षिक दर से 132 रुपये ब्याज मिलता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसमें कोई भी धन नहीं दिया है, दर दिया और दूसरे वर्ष का क्या दिया, इसने ब्याज दिया है और पूछ रहा भाई वह धन कितना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न एक अजीब सा दिख रहा है भाई, इसमें कैसे करके निकालेंगे, पर दर से निकालेंगे ना तो बहुत इजी प्रश्न भाई, ये बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। तो देखो कैसे करके निकालते हैं, इसने धन पूछा यानी मूलधन पूछा भाई कितना है, और क्या कह रहा है भाई 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का, यानी 2 वर्ष का नहीं भाई प्यारे विद्यार्थी, सिर्फ दूसरे वर्ष का कह रहा है कि दूसरे वर्ष का 10% वार्षिक दर से 132 रुपये ब्याज है। और तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अब कैसे करके निकालते हैं भाई इसको दर से, यानी दर कितनी दी है 10%, और 10% किसके बराबर होता है भाई, यानी 10 बटे में 100, यानी 1/10 के, और दूसरे वर्ष का दिया यानी 2 वर्ष तक का ही खेल दिया है। तो भाई इस 10 की कितनी पर गुणा करेंगे, 10 गुणा में 10, क्या जाएगा भाई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का, यानी 1/10 यानी 100 की गुणा 1/10 से करेंगे तो यानी 10 और 10, फर्स्ट ईयर का भी साधारण ब्याज 10 और सेकंड ईयर का भी साधारण ब्याज 10 रुपये। अब देखो भाई इस 10 रुपये पे तो ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष, यानी 10 की गुणा 1/10 से करेंगे तो 1, और ये कह रहा है कि भाई दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो कितने के बराबर है, हमारे हिसाब से कितना भाई 10 + 1 यानी 11, नहीं कि भाई इसने ये कहा कि 2 वर्ष का, यानी सिर्फ इसने कहा कि दूसरे वर्ष का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 132, हमारा कितना है 11, और 11 किसके बराबर है 132 के, तो 1 किसके बराबर होगा, इसके भाग में जाएगा 132 की 11 से भाग देंगे तो यानी कितना आएगा 12, 1 किसके बराबर है 12 के। अब देखो भाई इसने पूछा क्या हमसे, यानी प्रिंसिपल पूछा भाई कि P बराबर क्या है। तो देखो भाई हमारे हिसाब से दर के हिसाब से मूलधन हमारा कितना है 10 × 10 यानी 100। अब देखो भाई हमारा 1 किसके बराबर है 12 के बराबर, तो 100 किसके बराबर होगा 1200। तो इसका आंसर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस हार्ड से प्रश्न का कितना आएगा आंसर 1200 रुपये। तो प्यारे विद्यार्थियों समझते हुए कॉपी पे नोट कर लेंगे, और आज की क्लास में इतने ही प्रश्न भाई, मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे प्रश्नों के साथ आपसे, और आज के लिए अलविदा प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों।